में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक आयोजित। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक। ड्रोन के संबंध में प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करने के निर्देश। हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव की तैयारी शुरू। चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। शिमला में परशुराम जयंती पर भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। ब्राह्मण समाज ने किया कीर्तन का आयोजन। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी हुए शामिल। शिमला में रिज मैदान में साइकिल रेस का आगाज। कई राज्यों के 81 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। और शिमला के मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज। एक दूसरे को गले लगाकर दी मुबारकबाद। अल्लाह से अमन चैन की मांगी दुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए कई विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन समक्ष शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिले में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विभाग को 15 दिनों की समयावधि के अंदर ड्रोन के उपयोग के संबंध में प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनय कुमार, अजय सोलंकी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे जाएं, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को प्रचार, वोटरों से संपर्क साधने के निर्देश जारी हुए हैं। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के लिए मंडी जिला जोन से डॉक्टर चंद्रशेखर को मैदान में उतारा गया है और वहीं जोन 2 सुंदरनगर से मनीष शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने बताया कि मंडी जोन में 10 उम्मीदवार ने अप्लाई किया था, जिसमें से किसी का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। वहीं दूसरे जोन सुंदर नगर में 8 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था, जिसमें से 1 नामांकन रद्द हुआ है। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, वहीं कांग्रेस भी चाहे कि एक कैंडिडेट हमारी तरफ से भी जाए, ताकि मुकाबला अच्छी तरह से हो और निष्पक्षता के साथ चुनाव हो। इसलिए हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट है, तो हाईकमान ने हमारी जिम्मेवारी लगाई थी कि मंडी जिला के जो 10 कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो बैठ के इसके बारे में तय। हिमाचल सरकार के G20 सम्मेलन के माध्यम से हिमाचली उत्पादकों के वैश्विक ब्रांडिंग का प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से आयोजन स्थल पर लगाई गई हिमाचली उत्पादों की प्रदर्शनी में विदेशी मेहमानों ने खूब रुचि ली। डेलीगेट्स और उनके साथ परिजनों ने प्रदर्शनी और बिक्री काउंटरों पर न सिर्फ उन उत्पादों के बारे में जानकारी ली, बल्कि जमकर खरीदारी भी की। बता दें कि G20 सम्मेलन के दौरान होटल रेडिसन ब्लू में नगरोटा बगवा की आस्ट्रा फाउंडेशन की ओर से भी गिलोय से तैयार खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया था, जहां विदेशी मेहमानों ने गिलोय से बने पदार्थ खरीदे। फर्स्ट टाइम जो है गिलोय पिकल्स को मार्केट में लेके आए हैं। तो गिलोय आज तक जड़ी बूटियों में और सिरप्स में ही पाया जाता था, लेकिन गिलोय को हम फूड प्रोडक्ट्स में लेके आए हैं। तो ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आइटम है गिलोय की जो फूड प्रोडक्ट्स में आई है। तो इस टाइम पे हमने गिलोय मखाना, गिलोय चुक, गिलोय एलू चटनी बनाई है। सर रेट सर अलग अलग हैं, जैसे 320, 220 और रिस्पॉन्स सर हम टेस्ट के साथ रिव्यूज भी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं और काफी लोग मतलब पसंद कर रहे हैं। सर अभी तक 10 से 15 हज़ार तक।
हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी भगवान परशुराम का जन्म दिवस देश सहित हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। परशुराम जयंती पर शिमला के मिडल बाजार में ब्राह्मण सभा द्वारा कीर्तन, भजन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी विशेष रूप से मौजूद थे। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन जो है वो माना जाता है। अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। क्योंकि हम जयंती नहीं, इसे जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान परशुराम जी भी उन अवतारों में से हैं जिन्हें इस धरती पर जो है वो सशरीर जो है वो रहने का जो है वो माना जाता है कि वो आज भी अपने उसी रूप में जीवित हैं। पवित्र रमजान महीने के अंतिम दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चांद का दीदार कर शनिवार को ईद की नमाज अदा की। देश और प्रदेश भर के साथ शिमला में भी ईदगाह मैदान और जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। वहीं ईदगाह मैदान में सुबह 9:30 पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा 29 दिन के रोजे के बाद शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। दोनों मस्जिदों में नमाज अदा कर अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगी। ईद का दिन जो है हमें खुशी का दिन अल्लाह ने दिया है। एक महीना रोजा रखने के बाद, एक महीना रोजा रखते हैं सारे मुसलमान, दिन में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो उसकी खुशी। राजधानी शिमला में साइकिल का रोमांच शुरू हो गया है। एमटीवी हिमालयन द्वारा शिमला के रिज मैदान में साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जहां पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 12 राज्यों के 81 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 11 महिला साइकिलिस्ट्स भी शामिल हैं। इसका समापन भी रिज मैदान पर 23 अप्रैल को होगा। वहीं दौड़ के लिए 130 किलोमीटर ट्रैक रखा गया है। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर एमटीवी हिमालयन की ओर से यह प्रयास काफी अच्छा है। कई सालों से साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। मैं 2014 से साइकिलिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। रेसिंग मैं पिछले 3 साल से कर रही हूँ एंड मैंने नेशनल्स भी किया है, स्टेट भी किया है एंड शिमला एमटीबी इज माय सेकंड टाइम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है हिल्स पे राइड करने की, बट इसका अपना मज़ा है क्योंकि आप नेचर के साथ अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। चाहे आप अकेले भी हैं तब भी आप जो है यू आर लाइक हैविंग मेडिटेशन ऑफ योर ओन। मैंने 2018 में चालू की थी और साइकिलिंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक आप जगह एक्सप्लोर कर पाते हो, आप फिट रहते हो और पूरी राइड में आप नई नई जगह देखते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आता है साइकिलिंग करने में। साइकिलिंग सबसे टफ स्पोर्ट है, तो चढ़ाई में टफ हो जाती है। किस तरह की परेशानी आती है इसको? जैसे थकने की और क्लाइंब में और डाउनहिल में गिरने की। एमटीवी की तरफ से रेस करवाई जा रही है, किस तरह का आपको कितना उत्साह है इसको लेकर, कितना आप एक्साइटेड हैं? बहुत। एमटीबी जो माउंटेन बाइकिंग हो रही है शिमला में पिछले बहुत साल से हो रही है और ये इवेंट जो मेरे ख्याल से अभी 10 साल से जो है, ये क्योंकि छोटा इवेंट अभी 10 साल से लोग करा रहे हैं और मैं समझता हूँ पर्यावरण की दृष्टि से इसमें कोई फ्यूल नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत ठीक है पर्यावरण की दृष्टि से भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है कदम उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ये शुरू हुआ था तो 5-6 पार्टिसिपेंट्स थे। आज जो 81 पार्टिसिपेंट्स 12 स्टेट से जो है यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं।
टूरिज्म डिपार्टमेंट इनको सपोर्ट कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नशे से दूर जाने का सबसे अच्छा तरीका जो है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है, लोगों की सेहत भी इससे सुधरेगी। मेरा काम रेस कम्युनिकेशन ऑफिसर का रहता है, तो बेसिकली राइडर से एंगेज करना, रूट बनाना, ये सब चीज़ें। इस बार हमारा क्रॉस कंट्री मैराथन और क्रॉस कंट्री ओपन स्टाइल की रेस होगी। 130 किलोमीटर्स कवर किए जाएंगे 2 दिन में। डे 1 में अराउंड 70 किलोमीटर्स कवर किए जाएंगे और डे 2 में हम इस बार लूप्स कर रहे हैं। तो पॉटर्स हिल में 3 किलोमीटर का एक लूप आइडेंटिफाई किया है, वो लूप पे राइडर्स रेस करेंगे, मल्टीपल लूप्स करेंगे उसके। तो 2 फॉर्मेट हैं इस बार रेसेस के। प्लस आज एक हेरिटेज राइड है 15 किलोमीटर की, जो शिमला की हेरिटेज और जो धरोहर है, ये बाहर के लोग हर स्टेट के देख सकें। बिलासपुर के घुमारवी में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान जनसैलाब को संबोधित करते हुए हिमाचल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड मनरेगा मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जगत राम शर्मा ने कहा कि मजदूरों के हित की रक्षा के लिए यदि किसी भी स्तर तक संघर्ष करना पड़े तो यूनियन हर मुकाम तक जाएगी तथा श्रम और रोजगार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को शीघ्र रद्द न किया गया तो आंदोलन का स्वरूप उग्र होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक बीजेपी द्वारा तय नियमों पर काम हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में हमारे कम से कम 22,000 वर्कर जो है रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ से, मनरेगा मजदूर है और उसमें सभी मजदूर हैं। आज जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये है कि जिसका सेस नहीं करता है, सेस जो 2% करता है, वो मजदूर की परिभाषा में नहीं होगा। तो इसलिए हमने धरना प्रदर्शन, हम 3-4 दफा मुख्यमंत्री से मिल लिए और बाकी मंत्रियों से मिल लिए, किसी का पूरा रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला, हमें हाँ या ना में नहीं मिला। हम आखिरकार हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा और आने वाले समय में अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते, हमारे वर्कर को ये हक नहीं देते, मनरेगा मजदूर को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ये धरना प्रदर्शन रैली है जो हिमाचल प्रदेश के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन के लोग हैं, उन लोगों का है। इससे पहले भी हमने वर्तमान सरकार को 2-3 बार बताया है और बार कहा है, बलात्कारी में हमारी मीटिंग होती है। वो सरकार ने जाते जाते बीजेपी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के ब्यूरोक्रेसी ने नौकरशाही। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।